Good morning, students. Students, as in our previous video, we were discussing about different kinds of diseases, and especially I was discussing about some protozoans diseases, and I discussed malaria. So today I want to continue the same topic, protozoan disease, along with the topic amoebiasis. Amoebiasis is a kind of dysentery which is also called as amoebic dysentery too. And I want to tell you that what is the agent or name of the agent which is responsible for causing this particular disease. So students, the main pathogen which is responsible for amoebiasis is Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica means it is a kind of protozoan which causes amoebic dysentery. And I want to tell you that the organ of the body which gets affected due to the impact of this particular pathogen, and the organ is large intestine of the human beings. तो यानी तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है एक प्रोटोजोन है, एक पैरासाइट है जो ह्यूमन बींग्स की लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड कर देता है. नाउ व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बाहर खाना खाने चले जाते हैं, and whenever we are going outside, तो we do not know that either it is hygienic or non hygienic. तो हो सकता है कि उस खाने के ऊपर हमारी फ्लाइज, हाउस फ्लाइज बैठ रही हों, और वही हाउस फ्लाइज कंटामिनेटेड मटेरियल पे भी बैठ रही हों, और उसके बाद हमारे फूड मटेरियल के ऊपर बैठ रही हों, तो हो सकता है कि ये अमीबॉइसिस को कॉज कर सकती हैं. तो आई मीन टू से दैट द हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर और वेक्टर, वी कैन से दैट. ठीक है, विच कैन कंटामिनेटेड आवर वाटर एज वेल एज द फूड. हाउ आई ऑलरेडी टेल्ड यू दैट, सपोज वी आर गोइंग आउटसाइड. ठीक है, हम चाट पकौड़ी खाने जा रहे हैं, और चाट पकौड़ी वाले रोड के किनारे कहीं अपना उन्होंने ठेला लगाया हुआ है, और उसी के आसपास कोई ऐसा सीवर लाइन है, कोई पाइप लाइन है जहाँ पर हो सकता है कि अनट्रीटेड सीवेज आपका फ्लो कर रहा हो, और उस सीवेज में किसी अमीबॉइसिस के पेशेंट का सीवेज भी हो. तो माइट बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज ऐसा होता होगा. ठीक है, माइट बी पॉसिबल, आई एम सेइंग दैट कि अगर आपके सीवेज के ऊपर वही हाउस फ्लाई बैठ रही है और वही आपके खाने के ऊपर बैठ रही है, तो डेफिनेटली इट विल बिकम कंटामिनेटेड. तो सिमिलरली द कंटामिनेटेड सीवेज कैन ऑल्सो contaminate the water bodies too, and this contaminated water can also show impact on a healthy body. ठीक है, तो contamination water and food with the fecal material can also transmit that particular pathogen, any protozoan, to a infected person to a healthy person. Now how will you identify that a person is suffering from amoebiasis? किसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो मोस्ट ऑफनली द सिम्टम्स आर लूज मोशन एंड एब्डोमिनल पेन. तो अमीबॉइसिस का जो पेशेंट होता है उसको लूज मोशन, रेगुलर लूज मोशन बने रहते हैं, और उसके लोअर एब्डोमेन में, यानी उसको इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है वहाँ पे पेन महसूस करेगा. स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स. अमीबॉइसिस का जो पेशेंट है, उस पेशेंट का जो स्टूल है, यानी जो उसका फीकल मटेरियल है, यानी जो उसकी पॉटी है, उसमें ब्लड और म्यूकस बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, और म्यूकस के साथ साथ उसमें ब्लड क्लॉट भी होंगे. सो इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द अमीबॉइसिस, सो व्हाट शुड वी हैव टू डू? वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ ओनली व्हेन वी आर यूजिंग नॉन कंटामिनेटेड, और आई हैव टू से दैट अ सेफ पोर्टेबल वाटर. ठीक है, एंड वी शुड हैव नॉट टू गो आउटसाइड टू टेक एनी काइंड ऑफ मील इफ़ द कंडीशंस आर नॉट हाइजीनिक. ठीक है, नाउ दिस वाज द डिजीज़ caused by protozoan. Now I want to discuss some other diseases which are due to the some other causative pathogens. Now the first disease is ascariasis, and ascariasis is a disease which is caused by a helminthes, or I can say that it's a helminthic disease. So the main pathogen which is responsible for ascariasis is Ascaris lumbricoides, means it's a nematode or helminthes. ठीक है, एंड एस्कैरिस इन्फेक्ट्स आवर इंटेस्टाइन. तो इसका भी इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? हमारी इंटेस्टाइन पे पड़ता है. एंड व्हाट आर द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन? कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वेजिटेबल और कंटामिनेटेड फ्रूट्स
कैन कॉज एस्केरियासिस, ठीक है, एंड दे आर यूज्ड एज ए मीन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन। नाउ अगर कोई पर्सन एस्केरियासिस से सफ़र कर रहा है तो उसमें आपको क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, ठीक है। एस्केरियासिस की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होगी, यानी आपका जो इंटेस्टाइन है इसमें परफोरेशन कर देंगे आपके जो इंसेक्ट्स हैं, ये नॉट इंसेक्ट्स, नेमेटोड्स जो हैं आपके, एंड इट विल कॉज इंटरनल ब्लीडिंग। मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से ब्लड लॉस होगा तो एनीमिक कंडीशंस भी आ सकती हैं, एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। एंड इफ़ दे आर इन ह्यूज अमाउंट इन योर इंटेस्टाइन तो दे विल डेफिनेटली ब्लॉक द पैसेज पाथ ऑफ द इंटेस्टाइन टू, यानी कि जो आपका इंटेस्टाइनल पैसेज है वो ब्लॉक भी हो सकता है। नाउ हियर इन द फिगर यू आर ऑब्जर्विंग टू टाइप्स ऑफ एस्केरिस, मेल एंड फीमेल। फीमेल एस्केरिस इज क्वाइट लॉन्गर देन द मेल एंड दीज आर प्रेजेंट इन योर ल्यूमेन, ल्यूमेन मीन्स योर इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड once they are reproducing, they are producing their eggs, their eggs are passing out from the body in the fecal material. If the contaminated fecal is contaminating any water, any water resource, any vegetable or any fruit, then once again they can enter in your alimentary canal through mouth along with the food, ठीक है। so this is ascariasis and the second one disease which is caused by helminthes is filaria, और इसको हम फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ये होता है वाउचेरिया ब्रोंकप्टाई, ठीक है, या वाउचेरिया मलाई। ये एक तरह का क्या होते हैं आपके पैरासिटिक नेमेटोड्स होते हैं। तो फाइलेरियासिस एंड एलिफेंटियासिस, इसको दो अलग अलग नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका पैथोजन है जो वाउचेरिया ब्रोंकप्टाई है, ठीक है, या वाउचेरिया मलाई है। नाउ इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये जो आपके हेलमेंथीज़ हैं ये कहाँ इम्पैक्ट डालते हैं, ऑर्गन इफेक्टेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स और जेनिटल ऑर्गन्स, तो यानी कि आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, आपका टेस्टिस और वजाइना के आसपास के जो आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं या लिम्फेटिक नोड्स हैं उसमें स्वेलिंग हो जाएगी बहुत बुरी तरह से। और लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं लोअर लिम्ब के, यू कैन सी इट हेयर इन द फिगर, हाथी की तरह पाँव हो जा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एलिफेंटियासिस, ठीक है। एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मॉस्किटो होता है जिसको बोलते हैं क्यूलेक्स, तो अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट करती है तो उसकी बाइट के साथ जो उसके पैथोजन है यानी कि वाउचेरिया ब्रोंकप्टाई, ये क्या करते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। एंड इट्स अ काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ये एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे समय तक चलती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द ऑर्गन्स इसके सिम्टम्स हैं, एंड एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम, और जिसकी वजह से जो स्क्रोटम का एरिया है, जो पेनिस का एरिया है और जो आपके लोअर लिम है उनमें एबनॉर्मल स्वेलिंग हो जाती है। सो दैट्स वाई दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस, ठीक है। सो दीज टू आर द बेसिकली एस्केरियासिस एंड फाइलेरियासिस are the helminthic disease in our syllabus. Now one more disease I have to discuss with you. This is called ringworm and this disease is caused by fungus, ठीक है। एंड the name of the fungus which is responsible for it, mycosporum और ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ये थ्री फंगस आर हेयर बेसिकली, mycosporum, trichophyton and epidermophyton. These are the three fungi which can cause रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म को जनरल लैंग्वेज में दाँत खाद खुजली बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रिंगवॉर्म जो है कॉजेटिव पैथोजन मैंने तीन बताया आपको, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। और इसकी वजह से आपके कौन कौन से ऑर्गन इन्फेक्टेड होते हैं, फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपकी स्किन इन्फेक्टेड होती है, नेल्स इन्फेक्टेड होते हैं, फोल्ड्स ऑफ द स्किन, ग्रोइन वाला रीजन जो आपका है वहाँ पर आपको मोस्टली ये इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा। एंड व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, जनरली ट्रांसमिट ये होते हैं एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से स्किन में या बॉडी ऑर्गन्स में आ जाते हैं। और सब इफ़ देर इज़ अ इन्फेक्टेड पर्सन एंड यू आर यूजिंग द यूटेंसिल और कॉम और क्लॉथ और टॉवल फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, तो डेफिनेटली आपको भी ये पैथोजन वहाँ से आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, रिंगवॉर्म के जो सिम्टम्स हैं, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स इन द स्किन, नेल्स और स्काल्प, स्काल्प पे देखो आप, ठीक है, स्किन पे देखो आपको ड्राई और स्केली लेसन्स आपको नज़र आएंगे। एंड दीज लेसन्स विल अकम्पेन्ड बाई इंटेंस ईचिंग, और इसके साथ साथ आपको बहुत तेज़ खुजली भी होगी। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रिंग वॉर्म। नाउ
in the last slide I want to tell you that how can we prevent and how can we control infectious diseases. तो द फर्स्ट तरीका जिसकी मदद से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। हमें खुद की और अपने सोसाइटी की हाइजीन का बड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कीपिंग द बॉडी क्लीन। नॉट इट्स वेरी इजी। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लो, साफ वेजिटेबल लो, साफ फ्रूट्स लो और अपनी बॉडी को क्लीन रखो। एंड पब्लिक हाइजीन मीन्स यू शुड हैव टू dispose the or properly dispose the waste or excreta. You have to go for proper cleaning of pools, reservoirs. ठीक है, avoiding close contact from the avoid persons. If you want to prevent yourself from vector borne diseases, so you have to time check for the vectors. You have to go for the controlling or eradication of the vectors, and you have to check their breeding places, and you have to kill their eggs, larva as well as the vectors. ठीक है, अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ द वाटर इन द अराउंड यूर रेजिडेंशियल एरियाज़। आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास से जो स्टेगनेंट वाटर है उसको आप हटाने की कोशिश करो। ठीक है, पानी इकट्ठा ना होने दो। ठीक है, एंड विंडोज़ एंड डोर्स मस्ट बी फिटेड विद द वायर मेस। तो दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे जाली लगाओ। ठीक है, ऑल दीज प्रिकॉशंस आर यूजफुल फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेज लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया एंड फाइलेरिया। ठीक है, सो वी हैव टू ओवरऑल आई वांट टू से दैट इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट अवर सेल्फ, तो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन और मेंटेनेंस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेयर आई एम कंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई होप सो कि आपको इन सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं इनके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज आ गई होगी। इफ़ स्टिल यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।